पिछले दिनों आपने देखा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, तो हर जाने वाली की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, आपका आशीर्वाद चाहिए, भरपूर आशीर्वाद चाहिए, कि वेंकैया नायडू जी ने पूछा बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो अटल जी ने कहा देखो मैं तो मूलतः कवि था, फोकट में प्रधानमंत्री बन गया, तो मेरी अंतिम इच्छा यह है कि होली के अवसर पर एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन करवाओ, तुम संचालन करो और मुझसे काव्य पाठ करवाओ, एकदम आनंद लेना, इसमें कहीं कोई कविता नहीं, एकदम हास्य का एकदम आनंद लेना। वेंकैया नायडू जी संचालन कर रहे हैं, होली का त्योहार है, अटल जी काव्य पाठ कर रहे हैं, काव्य पाठ पर ध्यान देना। अटल जी, जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, ये प्रकाश का पर्व है, हमें गर्व है। तो वेंकैया जी बोले ये होली का त्योहार है, तुम दीपावली की कविता क्यों पढ़ते हो? अटल जी बोले तुम चुप रहो, जब तक मेरी कविता समाप्त होगी दीपावली आ जाएगी। आपकी तालियां इस बात की तस्दीक है कि भाई सुनील सावरा ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया लिमिटेड टाइम में। ये पहला चरण, पहला राउंड ट्रेलर मात्र होता है दोस्तों, दूसरे राउंड में फिर हम खुलकर बात किया करते हैं। लेकिन भाई ने गधे के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं तो ये कि यहाँ तो बहुत से 40,000 लोग बैठे हैं, मैं तो ये की बात जानता हूँ कि पति गर लाख छुपाए भी तो क्या होता है, जो भी होता है पत्नी को पता होता है, और बीवी शौहर को सदा शेरनी सी दिखती है, और शौहर बीवी की निगाहों में गधा होता है। और गधा इसलिए होता है, गधा बहुत समझदार होता है, बिल्कुल आम आदमी की तरह। और आम आदमी को आम क्यों कहते हैं? आम आदमी को आम इसलिए कहते हैं कि आम जब बच्चा होता है, कच्चा होता है, तो अचार डालने के काम आता है। आम जब पक जाता है, जवान हो जाता है, रसीला हो जाता है, तो काट कर खाने के काम आता है। और आम जब बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पिलपिला हो जाता है, तो चूसने के काम आता है। आदमी का हर दृष्टि से शोषण होता है, इसलिए हम आम आदमी का है।